This was all about different types of vectors. ओके, एक चीज आपकी इसमें रह गई है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, है ना। कि जिस इस चैप्टर के अंदर हम लोग अपना मोस्टली जो अपना फ्री वेक्टर्स का जो कंसेप्ट है उसे यूज करेंगे। और एक्चुअली इस चैप्टर में हम जब भी वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वो फ्री वेक्टर्स ही है ना। तो फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या है कि वेक्टर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वी कैन डिस्प्लेस द वेक्टर्स। हम लोग मतलब फ्री वेक्टर्स हैं, मतलब मान लो आपके पास में एरो रहता है ना, तो वो वही है बट उसका हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकते, है ना, डायरेक्शन नहीं बदल सकते, बट वी ओनली कैन डिस्प्लेस दोज वेक्टर्स इन द सेम पोजीशन। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर्स, है ना। तो इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग जब भी वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। उसके अंदर हम लोग इन्हीं को यूज कर रहे हैं वेक्टर को, ठीक है। इसे एक बार लिख लो ताकि जब हम लोग यूज करेंगे इनको, अभी बहुत सारी जगह यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स लिख लो, डेफिनेशन ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी इसे लिख लोगे तो याद रखोगे, है ना। तो विदाउट changing magnitude according to this flow, without changing magnitude and direction, vectors can be displaced parallel, ठीक है। पता नहीं पैरेलल ऐसे लिखते हैं या नहीं, आई डोंट नो ग्रामेटिकली सही है या नहीं। सही है, आप लोग को वैसे भी कहीं लिखना नहीं है, पैरेलल लिख लेना, वर्ड होता तो होगा, है ना। तो उसका मतलब जैसे हमारे पास में ये वेक्टर ए है, तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करे बिना हम इसे डिस्प्लेस कर सकते हैं जहां हमें जरूरत है। एक्चुअली इसका हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स जो है अपना एडिशन का, उसको पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि हम वेक्टर्स को मिला लेते हैं, उनको डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो दिस वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, वी कैन डिस्प्लेस द वेक्टर्स, ठीक है। तो ये होते हैं, इसलिए आप बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक बस इतना ही था आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और फिर सेकेंड एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट है वो आज कर लेंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज यू कैन सी is represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree east of north, है ना। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स नॉर्थ से ईस्ट की तरफ वो कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका 30 डिग्री, है ना। तो इसको ड्रॉ कर लो, इसे आप लोग का इसके सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ब्लैकबोर्ड पे ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अब आप क्या बोला है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स नॉर्थ पे लेंगे तो ये जाएगा आपका 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, ठीक है। यस वर्षा, वी आर प्लानिंग टू गिव दिस चैप्टर इन कॉन्फिडेंस बट लेट अस सी। मुझे लगता नहीं कि पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर 10.2 10.3 जहां तक भी होगा वहां तक दे देंगे तो आप लोगों का प्रिपेयर भी हो जाएगा, है ना, इस बहाने।
ठीक है, क्योंकि वैसे तो जो कॉन्फिडेंस में आएगा, कॉन्फिडेंस में जो आएंगे वो क्वेश्चंस ही होंगे इसके। तो क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस चैप्टर आर वेरी वेरी इजी। क्वेश्चंस करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उनका जो मैथमेटिकली जो सॉल्व करना है वो तो बहुत इजी है ना। बस कॉन्सेप्ट में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि छोटी 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 चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, तो यही मान के चलो कि आएगा, है ना। ठीक है, बस जो भी क्वेश्चन आपका लास्ट वर्किंग डे तक कंप्लीट होगा वो सारा ही हम लोग दे देंगे। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन फटाफट ऑलरेडी कर लेते हैं हम लोग। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, है ना। ये तो आप लोग कर ही लोगे, स्केलर वेक्टर मैंने आपको समझा दिया था। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की भी कर लेना अपने आप। हाँ, ये वाला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, all of you see in your textbook in figure 10.6 identify the following vectors। तो पहले आपको बताना है को इनिशियल, जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट है। को इनिशियल कौन से दिख रहे हैं आपको? ए और बी तो है ही नहीं, ए और सी भी नहीं है, ए और डी है, इजंट इट? ओके, वेरी गुड, कर गया। सो को इनिशियल वेक्टर्स आपके हो गए ए एंड डी। ओके, गुड। इक्वल वेक्टर्स कौन से? इक्वल वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी। इक्वल वेक्टर्स जल्दी बताओ, मुझे तो दिख रहे हैं। इसको ड्रॉ करो ना। हाँ, देख रहे हो ना आप लोग सब बुक में। सो इक्वल वेक्टर्स आर बी एंड डी। वेरी गुड प्रज्ञा, कोमल, शाबाश। व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोग टेक्स्ट बुक नहीं लेके बैठे हैं? हाँ, देखो ऐसे दिया गया हमें, ये हो गया आपका ए बी और ये सी डी नहीं जा रहा है, बस डी आपका ऐसे है। ठीक है, तो को इनिशियल में कोई ए और डी आ गया, इनका इनिशियल पॉइंट एक है। इक्वल वेक्टर्स के अंदर जे और डी आ गया है, बिकॉज़ बोथ आर हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, और लास्ट है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मींस पैरेलल बट नॉट इक्वल। कौन कौन से हो गए? ए और सी, है ना। बी और डी तो हमारे इक्वल भी थे। ओके, वेरी गुड, चेक ए एंड सी। ओके, कोमल, प्रज्ञा, अंशी, वेरी गुड। ठीक है, सो ये वाली चीजें आप याद रखना, ये स्मॉल आपके जो होते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, सो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया, नो डाउट इन दिस। डेफिनेशंस आपने लिखी नहीं होंगी। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। कोलिनियर है ना? यस, ट्रू, है ना। कोलिनियर हमने पढ़ा ही था उस टाइम पे कि वो पैरेलल होने चाहिए, डायरेक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो तो नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेरी गुड, कोमल, दिवांशी, चहक। हाँ बेटा, इसको ओरली ही कर लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं ना, लेकिन इसके कंसेप्ट आपके नोटबुक में होने चाहिए, नोट्स के अंदर, है ना। नोट्स भी तो मांगते हैं ना हम लोग, नोट्स में लिख लेना इसके जो भी कंसेप्ट है। ठीक है, then second is two collinear vectors are always equal in magnitude. Two collinear vectors are always equal in magnitude. Okay, shabash, very good. So it's false, huh? Then two vectors having same magnitude are collinear. ऐसा है क्या हमेशा? कोई भी magnitude और कहीं भी डायरेक्शन हो जाए तो वो पैरेलल थोड़ी है ना? ओके, शाबाश प्रज्ञा, चहक, वर्षा, दिवांशी, प्रतिभा also. Yes, take actively बेटा, participate in this। अपना इंटरेक्शन जो है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो सब लोग, है ना। ओके, गुड दिवा। So last one is two collinear vectors having the same magnitude are equal. Two collinear vectors, collinear मतलब पैरेलल है, उनका सेम मैग्नीट्यूड है, तो बताओ इक्वल होंगे क्या? इक्वल के अंदर हमारी कंडीशन रहती है जो इसमें फुलफिल नहीं हो रही है, फॉल्स है।
शाबाश, वेरी गुड, है ना, क्योंकि हमने उसके उसी में लिख दिया था कि सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए तभी वो इक्वल वेक्टर होंगे, ठीक है। सो आई थिंक इसके अंदर आपका मोस्टली जो है सारे क्वेश्चंस में एक तो कोलिनियर वेक्टर्स का कंसेप्ट यूज में आया है, इक्वल वेक्टर्स का यूज में आया है ना, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, है ना। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आपके बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक आ रहे हैं एकदम, ठीक है। तो नाउ ऑल ऑफ यू राइट नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। So, have you write next very important topic, that is addition of वेक्टर्स, ठीक है। अब मान लो हमारे पास में ए और बी में दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है ताकि ध्यान रहेगा, लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स, ठीक है। ए और बी हमारे पास में कोई दो वेक्टर हैं, ये तो है ए और ये है बी, ठीक है। These are any two vectors a and b, ठीक है। Now as we always assume that these are free vectors, है ना, तो हम इन्हें डिस्प्लेस कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसके लिए हम एक लॉ लगाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो वो क्या बोलता है हमारा ट्राइंगल लॉ, देखो अगर हमारे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, और मुझे इनको ऐड करना है तो मैं क्या करती हूँ, स्लाइटली डिस्प्लेस कर देती हूँ वेक्टर बी को, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज कर देना इस तरह से। नाउ इफ बी displace वेक्टर बी, इस तरह से डिस्प्लेस करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कि इसका जो आपका टर्मिनल पॉइंट है ए का, उधर से आपका वेक्टर बी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बी को सेम ऐसे ही डिस्प्लेस कर दिया है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, है ना। तो इन दोनों का जो सम है, सम इज गिवन बाय द थर्ड वेक्टर, सम इज गिवन बाय द थर्ड वेक्टर इन द अदर डायरेक्शन। अब ये जो वेक्टर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज adjacent sides of a triangle, if two vectors are represented by the two adjacent sides of a triangle in the same direction में जाते हैं, then their sum, that is the sum of a and b, that is a plus b is given by the third side of triangle in the other डायरेक्शन। ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इसको आप मान भी कर सकते हो, ए बी और सी, मींस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना। इसका मतलब ए प्लस बी इज गिवन बाय दिस वेक्टर C, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो, है ना। तो मैं लिखवा देती हूँ कि आपका लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है,
vectors represented as are represented as adjacent sides of a triangle. In which direction? Adjacent sides of a triangle taken in the same order, then the sum is given by the क्या होगा? Will be given by third side of triangle. Then sum is given by third side of triangle in the other order. रिवर्स ऑर्डर में होगा, दिख रहा है? अदर तरफ दिख रहा है, अदर ऑर्डर, ठीक है? इस ब्लैक बोर्ड में बहुत बुरी हैंडराइटिंग आती है, बहुत ही दिक्कत है। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, सब क्लियर ना? ओके, तो सबसे पहला जो हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि हम बोलते हैं और लिख सकते हैं, ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So according to this law, if two vectors are represented, that is A and B, are represented as adjacent sides of a triangle in the same order, इसके ऑर्डर में जा रहे हैं, ये गया, ये गया, then their sum is given by the third side of a triangle taken in the other order, ठीक है? ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जब भी आप कभी भी आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स आता है तो आप देख लेंगे कि जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं a plus b is equal to जो इसका रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है that is equal to c, ठीक है? क्लियर हो गया सबको? So this is your first law, that is addition of vectors, ठीक है? अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर, उसको चलो इसे दिखाइए, इसी कर देते हैं। अब आप लोग टॉपिक चेंज कर लेना, मैंने इसी में चेंज कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ कि ये जैसे मेरे पास में बी वेक्टर है, अगर मैं इसका नेगेटिव वेक्टर लिखना चाहती हूँ तो क्या होगा? ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा, इस तरह होगा, सेम ही है, बट इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस बी, है ना? दोनों वेक्टर सेम ही है, बट ओनली डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया है बी का, है ना? अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट इसमें, हम फ्रेंड्स डिस्प्लेस कर रहे हैं बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अब आप मुझे बताओ क्या होगा? ये मेरे पास में ए था, थोड़ा सा, ठीक है? इधर लिख दीजिए, यही होगा ना वेक्टर है, ऐसा ही था सेम। अब मैंने एडिशन में क्या करा था? इस बी को ऐसे ही डिस्प्लेस किया है ना? नाउ लेट अस डिस्प्लेस दिस बी इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस वाज वेक्टर बी एंड नाउ दिस विल बी वेक्टर माइनस बी, ठीक है? तो ये है मेरा वेक्टर माइनस, ओके? देन
Again, following the same rule, that is same rule of the addition of vector, इसके अंदर बस आपका minus b है, means a plus minus b हो जाएगा. So here also we will be using the triangle law of vector addition. ठीक है? So here a plus minus b will be given by the third side of the triangle, है ना? But in the opposite directions. ठीक है? तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा इसका? इसे हम बोलेंगे a माइनस b. ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये रूल के अंदर भी हमको सेम ही बात लिखनी है. If a and b are any two vectors, है ना? अगर हमने b को अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया तो, है ना? तो क्या हो जाएगा हमारा a और b will represent two adjacent side of triangle in the same direction, है ना? In the same order. Then their sum, that is a plus minus b, will be given by the represented by the third side of this triangle in the other direction. इसे हम लोग बोलेंगे subtraction of vectors. ठीक है? So you can write this also follows the triangle. So according to which a plus minus b is equal to c, है ना? इसका मतलब a minus b is equal to c, where a, b, c are vectors representing the sides of this triangle. Clear है? तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? Subtraction of vectors. ठीक है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. अरे टाइम हो गया. एक बार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स कर लेते हैं आज, है ना? ठीक है? सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स भी आपका यही बोलता है, इनसे कंटिन्यू करते हैं. से आप लोग लिख लेना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. ठीक है? देखो इस पे क्या है आपका, अब अगेन हम वही वाले काम करते हैं. ठीक है? कोई भी दो वेक्टर्स ले लेते हैं which are represented as adjacent sides of a triangle. अब सेम वे में दो वेक्टर्स ले लिए हैं, वेक्टर a और वेक्टर b. So here vector a and vector b represents the two adjacent sides of a triangle, जो co-initial vectors b हैं. ठीक है? Then according to this parallelogram law of vectors, then the sum will be given by the sum होता है, it is given by the diagonal of this parallelogram passing through the common point of these two sides. ठीक है? अब मैं इसे लिखती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली में ये भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही फॉलो कर रहा है. ठीक है? है ना? अभी आप देखना सेम लॉ को ही फॉलो करेगा. जैसे आप लोग लिख लो. So if two vectors are represented as adjacent sides of a parallelogram, then
their sum is given by diagonal of the parallelogram, but कौन सा diagonal which is passing through the same common point, ठीक है? passing through common point, ठीक है? अब ये कहाँ से आया आपका? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया? एक्चुअली में ये भी हमारा ट्रायंगल लॉ से ही आया है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने ये जो वेक्टर बी है ना, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया होगा, ये तो फ्री वेक्टर्स है ना? तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसे ऐसे डिस्प्लेस कर देती हूँ इस वेक्टर बी को, तो एक्चुअली में ये क्या है हमारा? देखो वापस से क्या मिला है, ये भी तो हमारा ट्रायंगल लॉ ही है। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? ये दोनों एक ट्रायंगल के वो बन रहे हैं टू एडजेसेंट साइड्स, तो ये जो है आपका ये क्या होगा? ए प्लस बी, ये थर्ड साइड है ना? तो एक्चुअली में ये हमारा ट्रायंगल लॉ से ही निकला है ना? सो व्हिच गिव्स योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, then their sum is given by the diagonal of this parallelogram which is coming from the same common point, इन दोनों का common point है, उसमें से जो आना है it will represent their sum, ठीक है? तो इसको हमने अपने वापस से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही प्रूव कर दिया है, क्योंकि ये b को हमने इधर डिस्प्लेस कर दिया, उसका मतलब इन दोनों का सम a प्लस b आ गया, वो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, ठीक है? ओके, सो दिस इज नोन एज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सब हमारे यूज में आएंगे धीरे धीरे, ठीक है? सो आई थिंक आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है, कल हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, है ना? आगे के टॉपिक्स जो एक दो बचे हैं, ओके? सो आई डोंट थिंक यू कोई डाउट है इसमें आपको, सब लोग नोट्स बना लेना, ओके? So that's all for today. Thank you. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, beta. थैंक यू मैम। Bye, ma'am. Bye, beta. Bye. Bye. और किसने अटेंडेंस दी थी बाद में? एक तो अमन ने लगाई थी ना?